जय भीम जय भारत। आप देख रहे हैं न्यू न्यूज, आपके साथ शशि राज। बिहार के कैमूर जिला के जो कि मोहनिया के अंतर्गत मोहनिया में जो कि कुशवाहा भवन है, उसी के में जो प्रोग्राम किया गया भीम आर्मी जो कि मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लेकर के बैठक हुआ है कि यहाँ के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जो कि बैठक की, हम जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या हुआ। मेरा नाम ओम प्रकाश भारती पड़ेगा। मैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष कैमूर का हूँ। और अभी हम जो बात करना चाहते हैं, हाँ बोलिए, कि जो आपने वो बैठक की है किस बेस पे की है, कि बैठक करने का रीजन क्या है और उसको सफलता बनाए। आप आंदोलन क्यों करना चाहते हैं, कि आंदोलन करने से क्या फायदा, अगर जब चीज़ अगर बातें से मिल जाता आंदोलन क्यों करते हैं बताइए। अगर बात से मिल जाता तो सर हम लोग आंदोलन यहाँ करते। क्या मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं सुनते हैं और लोग के हर दल को सुनते हैं, क्या आप ही के दल को नहीं सुनते? मैं आप ही से पूछा जा रहा है सर, जो आप जिस एरिया से हैं, जहाँ से आप मीडिया, जिस एरिया से आप मीडिया के पत्रकार काम कर रहे हैं, आपसे ही पूछा जा रहा है कि तमाम फिलहाल में कैमूर जिले में बाढ़ आया था, बहुत सा लोगों का घर ढह गया था। बाढ़ पर कार्रवाई हुआ, क्या उस पर मुआवजा मिला? और हमारे समाज में जितना अत्याचार हो रहा है कि बहुत सा हमारे समाजों को अतिक्रमण में घर ढहा जा रहा है, क्या उन लोगों का ज़मीन का मुआवजा कराया गया? उन लोगों का भूमि दिया गया? जिसको दिया गया है उसका भी भूमि का दखल कब्जा दबंगों द्वारा कराया गया है। ये सब देख कर क्या हम लोग करेंगे? ये सब चुप रहेंगे सर? क्या हम लोग ये क्या घेराव करने से ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी? ये सब हम लोग घेराव करके मांगे करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही आदेश है ये सब का दिया जाए। अगर ये हम लोग का मांगे नहीं पूरा होती है तो फिर हम लोग वही आंदोलन करेंगे। हमारा भीम आर्मी फिर धरना प्रदर्शन करेगा, मुख्यमंत्री घेराव रखेगा। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग तब जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, बैठक धरना करेंगे, क्योंकि हम लोग को मांगों को पूरा चाहिए। हमारे समाजों पर जो अत्याचार हो रही है, हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रही है, स्कूलों जाने में हर कामों में कठिनाइयाँ किया जा रहा है, उन लोग का टॉर्चर किया जा रहा है। हमारे SC ST छात्रवृत्ति को रोक दिया जा रहा है। SC ST OBC समाज और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के भी लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए ही हम लोग ये सब। आप स्वर्ण समाज को लेकर के आंदोलन करने के सिर्फ अपने आंदोलन करें, बताइए अपने सोच। देखिए, स्वर्ण समाज के लोगों को हम उन लोग का भी लेकर, उन लोग को भी गरीब हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे हैं। वो लोग खुद को रहे हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं, हम लोग राम भक्त हैं, हम लोग ये भक्त हैं। उन लोग संविधान को अगर फॉलो कर दें, उन लोग का भी ये क्या बाबा साहब उन लोग के संविधान में नहीं दिए हैं? हाँ, उन लोग का भी दिए हैं। लोग तो कहते हैं कि सिर्फ बाबा साहब सिर्फ चमारों के लिए काम करते हैं, ऐसा सुने। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। जो लोग बोलते हैं उस लोग से पूछा जाए कि जिस शब्द को आप निकाल रहे हैं उसको बोलने का हक कौन दिया है? पहले उसी से पूछा जाए ना कि ये आप बोल रहे हैं कि बाबा साहब लिखे हैं चमारों के लिए, तो क्या ये बोलने का हक कौन दिया है? क्या भगवान दिया है? आए दिन तो लोग समझते हैं कि हम भगवान को ही मानते हैं। भगवान के मानते हैं तो फिर भगवान के नाम पर देश चलाए नहीं? क्यों नहीं चल रहा है देश? देश संविधान पर चल रहा है, भगवान पर नहीं चल रहा है। और संविधान के यहाँ लागू होगा। और संविधान को हटाने के लोग बात कर रहे हैं, संविधान के तो दूर, संविधान के एक पाना भी अगर हटा कर दिखा दें लोग, फिर उसके लिए क्या हाल हो जाएगा वो समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग कहते हैं कि संविधान नहीं मानते हैं, अगर सवर्ण के माँ बहन बेटियों पर जब अत्याचार होता है, क्या उन लोग का माँ बहन के बेटियों पर अत्याचार होता है? बहुत समय देखा हूँ, जब उन लोग के माँ बहन बेटियों पर अत्याचार होता है तो वो लोग कहाँ जाते हैं? क्या अपने घरों में रहते हैं? वो लोग भी कानून में जाते हैं, वो लोग भी कानून के सहारा लेते हैं। तो किसके बदौलत? संविधान के बदौलत ना। तो कहीं ना कहीं संविधान के बदौलत ही हर लोग लेते हैं सहारा। तो वो ना भूल जाए कि उनके लिए संविधान नहीं है। लेकिन वो जब कह रहा है कि नहीं संविधान नहीं, हमारे लिए धर्म है, हमारे लिए भगवान है, तो गलत बात है। जब भगवान है तो उनके बेटियों पर, उनके बहनों पर जब ये अत्याचार किया जाता है, जब बलात्कार किया जाता है, उस समय उनका भगवान आते हैं बचाने? नहीं आते हैं। आज देखिए ना, आज दुर्गा पूजा चल रहा है ना, बहुत सा दुर्गा पूजा में मेला चल रहा है। मेले में क्या हो रहा है? मेले के बिहान विलय मैसेज आता है, किसी की बहन बेटी गई, किसी के ये हुआ, किसी के वो हुआ। कहाँ गया वो? पुलिस पर। और वो जाते हैं तो कानून के हाथ में जाता है और कानून से सहारा वो लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान के दायरे है, संविधान के दिया हुआ देन है। तो ये बात नहीं है। सवर्ण लोग का भी कर रहे हैं कि भाई आप लोग का भी संविधान ही दिए हैं। ये गलत बात है। कुछ संविधान के अगर अलग वो लोग नारा उठाते हैं तो इसके लिए गलत बात है। और रहा बात जातिवाद के, तो जातिवाद ये बात सही है कि जातिवाद हम लोग नहीं बनाए, जातिवाद मनुस्मृति बनाए। जातिवाद को हटा रहे तो ही अच्छा है। हम लोग एक समान रहे, उसका भी अधिकार एक है, हमारा भी अधिकार एक है। हम लोग अधिकार के लिए लड़ाई।
बहुत चीज़ हम आप मंत्री आवास के लेकर के आप पे बताइए, आए दिन रोज ऐसे घटना होता है, बाबा साहब की मूर्तियां भी तोड़ी जाती है, लेकिन लोग इस पे चुप रहते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, इसमें चुप वही लोग रहते हैं जो संविधान के बारे में नहीं जानते हैं, और चुप वही लोग रहते हैं जो नपुंसक होते हैं, चुप वही लोग रहते हैं जो अपनी बहन बेटियों और मतारियों के लिए अन्याय सह रहे हैं या अन्याय गुलामियों में रह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी गुलामियों को तोड़े और हकीकत पहचाने, और अगर बाबा साहब के बारे में अगर कोई भी अपशब्द बोलता है या मूर्तियां तोड़ा जा रहा है तो कम से कम एक बार बाबा साहब के बारे में जो संविधान लिखा है उसका एक पन्ना भी कम से कम लोग पढ़ ले, और जिस दिन वो पढ़ लेगा पन्ना, जिस दिन संविधान के बारे में वो पढ़ लेगा, उसको याद हो जाएगा कि बाबा साहब ने हमें लिखा है और इस संविधान में क्या क्या प्रावधान दिया गया, क्या नहीं दिया गया। महिलाओं को भी बताना चाहते हैं कि जो महिलाएं भी कुछ आए दिन कुछ जो स्वर्ण समाज की महिलाएं कुछ बोलती रहती हैं या कुछ समाज के लोग पढ़ते हैं, उनको भी बताना चाहता हूं कि वो लोग कम से कम हिंदू कोड बिल पढ़ ले, और पढ़ने के बाद उनको ये पता चल जाएगा कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या रखा। जिस दिन हिंदू कोड बिल वो पढ़ लेंगी, जिस दिन संविधान वो पढ़ लेंगी, उस दिन बाबा साहब को कुछ जितने भी देवता देवी हैं उनको छोड़ करके बाबा साहब को मानने लगेंगी। सुबह जगेंगी तब, शाम जगेंगी तब, भोर होगा तब, याद रहना चाहिए उन लोगों को। आए दिन अभी एक स्वर्ण समाज से आया हुआ है कि जो कि जातिवाद को लेकर गाली दिया, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, जातिवाद तो कोई हमारे यहाँ तो बनाया गया है, तो ये तो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया है, आप सबको पता है। मनुस्मृति स्मृति में ये सब कुछ लिखा गया है कि अगर कोई अगर हिंदू धर्म का कोई लड़का है या नीच जात का जो क्षुद्र है, अगर कोई अगर लड़का है, अगर वो चलते वक्त अगर थूक रहा है जमीन पे, या अगर बात करें वो कुछ अगर ओम कह रहा है तो उसका जिभुआ काट लिया जाए। अगर कान से अगर ओम की भाषा सुन रहा है तो उसके कान में लोहा अरे आपका शीशा पकड़ा के डाल दिया जाए। तो ऐसे मनुवादी को हम लोग लात मारते हैं, और ये भीम आर्मी पैदा हो चुका है। उनको जवाब देने के लिए हमारे जितने भी यहाँ पे उपस्थित हमारे अध्यक्ष हैं और हमारे पंचायत के भी अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के भी जितने टीम हैं, ये सभी लोग स्ट्रांग हो रहे हैं और अपने अपने हर मिशन के लिए तैयार हैं, और लोगों को ये जागृत करना चाहते हैं कि हमारा समाज अब सोया नहीं है, हमारा समाज अब जग रहा है। धीरे धीरे बाबा साहब का जो मिशन है उसको आदमी चला रहा है, और ये चलाते रहेंगे हम लोग, क्योंकि बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये लोगों को याद रहना चाहिए। कांसीराम कांसीराम ने भी ये बातें कहा था कि तमन्ना झूठी हो तो बहाने निकल आते हैं, और तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं। हम उस रास्ते पर चलेंगे। याद रहना चाहिए उन मानवादियों को, उन जितने भी स्वर्ण हैं उन सभी को याद होना चाहिए कि अगर आज बाबा साहब नहीं होते तो उनके माँ बहन बेटियों के साथ जितने भी अन्याय हो रहा है, आप एक देखिए कि एक कदम भी नहीं चल सकते हम लोग। कहा जाता है कि अगर बात करें जितने पीएम सीएम और जितने भी चलते हैं सब बाबा साहब के संविधान के अनुसार चलते हैं। अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, अगर हमारे देश में अगर डेमोक्रेसी नहीं होता हमारा देश, तो आज क्या हालत होता, किस तरह बदतर जिंदगियां होती। ये आज हम जो चश्मा पहन रहे हैं, ये सूट बूट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बाबा साहब का करदानी है कि हम लोग यहाँ आज खड़े हैं और आज समाज के बीच में हम लोग बोल पा रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि नहीं, राम का ही दिया हुआ है चीज़ है। देखिए, राम और भगवान की अगर बात करें तो बहुत सारा रामायण में लिखा गया, कोई खीर खा के पैदा हुआ तो कोई फल खा के पैदा हुआ। हम उतना तो गहन अध्ययन नहीं किए हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं बता सकते हैं आपको। ये नहीं बता सकते क्योंकि रामायण महाभारत को हमने देखा नहीं है, हमारा पूर्वज नहीं देखा है, तो हम उसको क्या सत्य मान के चलेंगे। जो हमारे पास सत्य है वो संविधान है। हम संविधान को अपने राष्ट्रीय, आपको पुस्तक के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय हमारा किताब अगर है तो संविधान है। याद रहना चाहिए लोगों को। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम इंजीनियर रामबाबू भारती, मैं जिला प्रवक्ता भीम आर्मी का। बातें अगर करें और भी बातें अगर हम लोग करें समाज के बीच की, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान अगर नहीं होता तो क्या होता। आपको पता है कि मनुस्मृति में लिखा गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। आप सोच सकते हैं कि ये ताड़न के अधिकारी हैं। चाहे ढोल जैसे पीटने के अधिकार हैं, ढोल गवार जितने होते हैं लोग वो भी पीटने का अधिकारी हैं, और शूद्र जितने भी हम लोग शूद्र कैटेगरी से आते हैं ये लोग भी पीटने का अधिकारी हैं, और नारी भी पीटने का अधिकारी हैं। तो उन नारियों को भी सोचना चाहिए कि अगर आज हम लोग अगर पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, तो संविधान के बदौलत लिख पा रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता तो आपका हक नहीं होता। आज अगर संविधान नहीं होता तो अपना हक अधिकार के लिए आप लड़ नहीं पाती। ये लोगों को याद रहना चाहिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो संविधान है तो सब कुछ है। संविधान अगर नहीं तो देश में कुछ भी नहीं बचेगा। अराजकता फैल सकती है, अराजकता फैल सकती है, इमरजेंसी लग सकता है, लेकिन अगर संविधान के लिए अगर हाथ भी उठाया, अगर किसी ने अगर हाथ भी उठाया संविधान पे, तो हम लोग हंगामा एकदम पूरा रोड पे करेंगे, हर चक्का जाम करेंगे, लोगों को ये बता देंगे कि आज बहुजनों में कितना दम है। ये हम लोग दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे खबरों को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल पे बने रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।